नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। महर्षि विद्या मंदिर के 12वीं में पढ़ने वाले छात्र को दो नाबालिग लड़कों ने अपने एक बालिग दोस्त के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसमें स्कूल से बाहर निकलते हुए छात्र को तीनों मिलकर किसी चीज से जमकर पीटते दिख रहे हैं। एक दोस्त स्कूटी पर बैठा हुआ है, जबकि दो उसे बुरी तरह पीट रहे हैं। मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल छात्र को स्कूल प्रबंधन ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने दिन दहाड़े स्कूल से छुट्टी के बाद हुई छात्र की हत्या को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोपियों के घर बुलडोजर और फांसी जैसी सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। बता दें कि हत्या की वारदात में शामिल तीनों छात्र और जिस छात्र की हत्या हुई वह आपस में किसी बात को लेकर वाद विवाद करते हुए रहे थे। जिन तीन लड़कों ने हत्या की है वह इसी साल मार्च में महर्षि विद्या मंदिर से इंटर पास हुए हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन की माने तो स्कूल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वारदात के दिन जैसे ही उनको जानकारी मिली, उन्होंने पुलिस को फोन कर इस बारे में सूचना भी दी थी, लेकिन पुलिस रोड पर घूमती रही और आरोपियों ने वारदात को कहीं दूसरी जगह अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। दिनांक 23/7/2025 को महर्षि विद्या मंदिर के पास मोहम्मद आरिस के साथ तीन लड़कों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद आरिस की इलाज के दौरान लखनऊ में मृत्यु हो गई है। अभियोग से संबंधित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। मैं आप सबको बता दूं कि मैं इस घटना से बहुत ही दुखित हूं और विद्यालय परिवार भी 2 दिन के लिए विद्यालय को बंद किया गया है। ये सच है जो आपकी जानकारी में आया। ये परसों शायद 2:40-45 के आसपास की घटना है। विद्यालय से सारे बच्चे लगभग में निकल चुके थे। ये बच्चा भी किसी अपने साधन से आता है और ये भी जा चुका था। जैसे ही हमें सूचना मिली, हम लोग सड़क पे थे, हम लोग दौड़ के वहाँ गए। बच्चा बेहोश पड़ा था। तुरंत अभिभावक को फ़ोन कर बुलाया गया। जेल चौकी प्रभारी भी मेरे कहने पहले वहाँ आ चुके थे। हम लोगों ने बच्चे को फर्स्ट एड देने की कोशिश की, एम्बुलेंस बुलाई, बच्चे को चिकित्सालय भेजा। शिक्षक विद्यालय के साथ में गए, मैं भी वहाँ पहुँचा। 1-1.5 घंटा बच्चा वहाँ हॉस्पिटल जिला अस्पताल में रहा। उसको उपचार में राहत नहीं मिली, वो कानपुर रेफर किया गया। कल पुलिस के लोग आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनको जो FIR की कॉपी मिली, जो 3 नाम हैं, वो इस विद्यालय के भूतपूर्व छात्र हैं जो निकल चुके हैं पिछले सत्र में। पुलिस वालों ने मेरे से उन विद्यालय बच्चों के पता और जो डिटेल विद्यालय में उम्र, डेट ऑफ बर्थ वगैरह विवरण मांगा था। विद्यालय के अभिलेखों में जो विवरण उपलब्ध है वो विद्यालय के द्वारा उनको दिया गया। आज सुबह सूचना मिली बच्चे की मृत्यु हो गई है। सूचना पर तत्काल 1 घंटे के अंदर सभी अभिभावकों को सूचना देकर के बच्चों को बसों से और जैसे भी है छुट्टी कर दी गई। और सामान्य रूप से किसी घटना में विद्यालय 1 दिन के लिए बंद होता है, लेकिन ये घटना बहुत ही दुखद है, इसलिए विद्यालय में 2 दिन के लिए अवकाश किया गया है। मैं अभी 1 घंटा पहले विद्यालय पूरे परिवार को लेकर के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उसका दुख बांटने के लिए गया था। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, आप सबके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि ये चूँकि अब मारपीट की घटना नहीं, बच्चे की मृत्यु हुई, एक तरह से मर्डर है, 302 की घटना, तो जो कानूनी प्रावधान है उनके हिसाब से उन पर जिन्होंने मारा है, वो चाहे भूतपूर्व रहे हों, जो भी हों, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। और प्रशासन को चाहिए कि पीड़ित पक्ष की जो नियमानुसार हो उसको मदद करें। क्या इससे पहले भी इनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है? 1 साल पहले एक मारपीट की घटना थी इन्हीं बच्चों के बीच में। दोनों बच्चों के पक्ष के अभिभावकों को विद्यालय में बुलाया गया था। दोनों ने आपस में लिखित समझौता किया था। इसके बावजूद भी विद्यालय में अनुशासन मेंटेन करने के लिए इन सभी बच्चों को 1 सप्ताह के लिए विद्यालय से निष्कासित किया गया था। उसके बाद से लेकर आज तक विद्यालय के संज्ञान में कोई प्रकरण नहीं आया। आखिर मारपीट किस लिए हुई थी उस समय भी बच्चों की? देखिए, ये अब
टीनेजर्स हैं, बच्चे बताते कुछ है नहीं। अब किसी ने चलते समय धक्का दे दिया, कोई आगे पीछे चला गया, जो मेरा मानना होता है। अदरवाइज बच्चे एक परिवार से नहीं हैं, एक मोहल्ले के नहीं हैं, तो विवाद का विषय क्या हो सकता है? आपस में जरूर किसी बात को लेकर। और चूंकि घटना तब भी बाहर हुई थी जब संज्ञान में आया था, अभिभावक बता देंगे, उनको बुलाया गया था। बच्चे को जिन 3 बच्चों ने मारा, किस चीज़ से मारा था और कितनी देर तक मारा? नहीं, ये जो देखिए पहले का तो कुछ थप्पड़ पर मारे, किसी कोई चोट नहीं, तो मेरे संज्ञान में नहीं था। अभी जो मारा गया वो तो मेडिकल रिपोर्ट में आएगा कि कैसे चोट लगी। कुछ लोग बताते, मैं भी। बच्चा पढ़ाई में कैसे था और स्कूल में उपस्थिति कैसे? नहीं, ये बच्चा भी पढ़ाई में एवरेज था, तो मारा गया। औसत दर्जे का था और बच्चे की उपस्थिति भी 50% के आसपास ही रहती रही। हाँ दादी। अरे लाला हमारे लौटा नाती था, स्कूल जा रहा था पढ़ने, आता रहा जाता रहा रोज। अल्लाह जाने क्या किया कि मेरे बच्चा का मार के भाग गए गाड़ी से। कोई स्कूल वाला ने साथ नहीं दिया, कोई नहीं बचाया, आसपास कोई नहीं बचाया मेरे नाती को। मेरा इकलौता नाती है, हमको ढूंढ के जान के बदला जान। उनकी माँ भी ऐसा ही रोवे तड़पे, जैसे हम लोग तड़प रहे, ऐसे करो कि उनकी माँ बाप भी रोवे। हमके सबर नहीं हो रही लाला। कितने लोग थे वो? हमको लगा 3 लोग हैं, 3 लोग लाला हैं। कहाँ पे मारपीट? अरे वही स्कूल के पास ना। काहे से मारपीट की? अरे डंडा लिए रहे लाला, डंडा से मारी नहीं, पीछे से आके मारी तो वह घाचे न गहाए लाला पीछे का। स्कूल से किसी ने बच्चे को बचाया नहीं? कोई नहीं बचाया, पूरे स्कूली लड़का पकड़ा तो गाड़ी पकड़ ले, फोटो खींच ले, कोई कुछ नहीं साथ दिया हमारे नाती को। बच्चा मारपीट होने के बाद कितनी देर तक वहाँ पर पड़ा रहा और स्कूल और कोई उठाया नहीं? ठीक है बेटा, कौन थे, कैसे इनकी मौत हुई और कौन लोग जिम्मेदार हैं बेटा? मेरा भाई अकेला है, हम 2 बहन हैं। ना महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ता था, क्या हुआ था उसके 12th साथ? क्लास में था। जब वो रास्ते से आ रहा था तो उसको 3 लड़कों ने मिलके मारा और टीचर भी थे वहाँ पर। उन्होंने आधे घंटे से ज़्यादा उसको वहाँ पर रखा, कोई उसका साथ नहीं दे रहा था और कह रहे थे आकर के अपने लड़के को ले जाओ, यहाँ पड़ा हुआ है। कब मारपीट हुई थी? परसों। किसी ने स्कूल के टीचर ने उस बच्चे को उठाया नहीं आपके भाई को? स्कूल के टीचर बाद में आए थे, सर। वो तो स्कूल के गेट के पास की ही घटना है। और कह रहे हैं कि एक बार मैंने देखा भी है, बच्चों को मैंने निकाला था। कह रहा था कि हमको ये मारेंगे सर, हमको निकाल दीजिए। तो साइकिल में बैठा के उसको निकाले थे वहाँ से। तो कह रहे हैं दोबारा ये बात हो गई तो कल आ करके हम लोग के घर में कह रहे हैं कि हाँ, वो बता रहा था कि सर जी ऐसी बात है। तो सर को जब ये बात पता हो गई थी तो घर में आके कहना चाहिए था कि हाँ, लड़के मारने के लिए खड़े हैं वहाँ पर। कितने लोगों ने मारपीट की? 3 लोग थे। नाम मालूम है? क्या लगता है कि मारपीट किस बात को लेकर के इन लोगों ने किया आपके भाई के साथ? कुछ नहीं बताया? स्कूल में कुछ पता चला? कुछ नहीं बताया। कब मौत हुई है उनकी? आज हुई? कहाँ हुई है? लखनऊ में। क्या चाहते हैं बाबू? किस तरीके? चाहिए। क्या नाम है आपका? शाला क्या लगती है उनकी? बहन है। थे जिनकी मौत हो गई और किन लोगों ने मारा, कैसे इनकी मौत हो गई? ये लोग कोई थे, पता नहीं कहाँ से आए, वो रॉड लिए थे लोहे, उसके सीधे सर पे मारा। उसके बाद वो आधा 1 घंटा वहीं बेहोश पड़ा था। स्कूल से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। और बस यही हमको मुख्यमंत्री साहब से हर जगह कहानी यही है कि जो जहाँ भी होता है तुरंत घर गिराया जाता है, बुलडोजर चल जाता है। हमारी भी मांग यही है कि उनके घरों पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। बस यही मेरी मांग है, इंसाफ मिलना चाहिए बस। स्कूल प्रशासन की कितनी गलती है? बहुत ज़्यादा गलती है, पूरा प्रशासन की, स्कूल प्रशासन की ही गलती है। अगर बच्चे को गिरा था 1 घंटा उसका टाइम वेस्ट हुआ है, 1 घंटे में कुछ करना चाहिए था। ट्रीटमेंट हो जाता तो शायद कुछ चांस हो जाते। 1 घंटा बंदा तड़पा रहा, वहाँ पे पड़ा रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। फोन 1 घंटे बाद आए हम लोग के पास। अब क्या चाहते हैं आप इसमें? हम यही चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने अपना लड़का खोया, मुझे इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आपका? अबरार अहमद। आपका कौन? मेरा भतीजा है।